ये नया दौर कई सारी नई करियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है एंड वी नीड टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। हाय, मैं हूं इमरान खान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड ट्रेनर, कोच एंड मेंटर, सर्टिफाइड करियर काउंसलर फ्रॉम साइटेक इंटरनेशनल यूके। ऑन बिहाफ ऑफ ऑटो इंस्टीट्यूट आई वेलकम यू ऑल। सो लेट मी इंट्रोड्यूस द एजुकेशनिस्ट एंड स्पीकर जो हमें न्यू करियर, न्यू कॉलेज, न्यू क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में बताएंगे। ही इज एन एक्स प्रोफेसर ऑफ साबू सिद्दीक कॉलेज। 20 साल से भी ज्यादा तजुर्बा है उन्हें वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में। ही इज अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ ऑटो इंस्टीट्यूट। सो प्लीज वेलकम पावर पैक ऑफ नॉलेज मास्टर एंड गुरु डॉक्टर एंड प्रोफेसर मुस्तफा पाटनवाला सर। थैंक यू सो मच इमरान सर, आपने बहुत ही अच्छा एक बहुत ही बेहतरीन इंट्रोडक्शन दिया सर मेरा। एंड जैसे आपने बहुत राइटली कहा सर, न्यू कैरियर, न्यू कॉलेज और न्यू क्वालिफिकेशन सर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, और सभी ऑडियंस को थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। ये हमेशा, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये हमेशा आप कहते रहते हैं कि न्यू करियर, न्यू कॉलेज, न्यू क्वालिफिकेशन। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हमारे सारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है कि ये क्या है, ये न्यू करियर, न्यू कॉलेज, न्यू क्वालिफिकेशन। क्या इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे, थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताएंगे सर? और साथ ही जो आपने लिखा है सर, आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम प्रोड्यूस मोर अनएम्प्लॉयबल यूथ, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग एक है जो देखने के लिए आ रहा है। तो सर इसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। सर वंस अगेन थैंक यू। और जैसे आपने बहुत राइटली कहा सर कि ये कोट आई यूज्ड टू, बहुत सारी जगह पे आई यूज्ड टू यूज दिस कोट एज अ न्यू कैरियर, न्यू कॉलेज और न्यू क्वालिफिकेशन, जो आज के जो हमारे जो स्टूडेंट्स है उनकी जरूरत बन चुकी है सर। ये जरूरत है सर। आई एम यूजिंग द वर्ड टुडेज जनरेशन नीड्स। और सर जैसे आप देख रहे हैं कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो स्ट्रीम है, ये सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग पैदा करते हैं सर। और मैं इसको प्रूफ भी करता हूँ सर, मैं इसको प्रूफ भी करता हूँ कि सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग पैदा हो रहे हैं सर इसमें। और जैसा सर आपने कहा कि इसके ऊपर रोशनी डाली है, तो अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि इसको मैं और डिटेल में आपको बताऊं सर। तो द थिंग इज कि सर सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि सर यहाँ पे आप एक इमेज देखेंगे सर, दो स्टूडेंट्स, एक है जो पढ़ाई कर रहा है, एक है जो काम कर रहा है सर। तो सर इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है? जो किताब पढ़ते हैं उनका रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री किताबों पे चलती है कि इंडस्ट्री काम पे चलती है? सर आपके हिसाब से इमेज ए है कि इमेज बी है? ओके सर, बहुत सिंपल है, मुझे ऐसा लग रहा है ऑब्वियस इसमें, क्योंकि इंडस्ट्री को प्रैक्टिकल और काम वाला बंदा चाहिए, तो मैं जाऊंगा बी के साथ। यस सर, डेफिनेटली सर। सर इंडस्ट्री चलती है काम पे सर, इंडस्ट्री काम पे चलती है सर। सो हमको एक बात समझना बहुत जरूरी है सर कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे मैंने कहा सर, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस सबसे ज्यादा बेरोजगार लोगों को पैदा करते हैं सर, सबसे ज्यादा। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सर, इसमें जो प्रॉब्लम है सर वो है रॉट लर्निंग। एक बहुत बड़ा गैप आ गया है कि हम रॉट लर्निंग, रट्टा मारने वाली लर्निंग पे ज्यादा डिपेंडेंट है, मार्क्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है, और इंडस्ट्री चलती है काम पे। और यही रीजन है कि अब हमको चाहिए न्यू कैरियर, न्यू कॉलेज और न्यू क्वालिफिकेशन। सर एक स्टडी है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने एक स्टडी किया और हायर एजुकेशन रिपोर्ट में इसको लिया है सर। यू वॉन्ट बिलीव के स्टूडेंट्स नॉर्मली 7 ही कैरियर ऑप्शन को समझते हैं सर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 कैरियर ऑप्शन, और 70%, मोर देन 70% स्टूडेंट के पास ये 7 ही ऑप्शन होते हैं। ये 7 ही ऑप्शन होते हैं। वो ऑप्शन है आर्ट्स कॉमर्स साइंस तो है ही, कॉमर्स में अकाउंट्स एंड फाइनेंस, इंजीनियरिंग, लॉ, डिजाइनिंग, मैनेजमेंट, मेडिसिन और कंप्यूटर। आर्ट्स कॉमर्स साइंस, मेडिकल, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग। इसके अलावा लोग 8वां 9वां 10वां कुछ नहीं समझते। इस जो भी जितने भी स्टूडेंट है वो कैरियर बनाएंगे तो इसी 7 में बनाएंगे मेजोरिटी। और यही रीजन है कि सर सप्लाई डिमांड मिसमैच हो गया। एक जगह पे बहुत रिक्वायरमेंट है नौकरियों की, और एक जगह पे लोग बहुत ज्यादा ओवर सप्लाई हो गए, बहुत ज्यादा ओवर सप्लाई। दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस जो है ये सबसे ज्यादा बेरोजगार बना रहे हैं सर। ये हमारे प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी जब ये प्रेसिडेंट थे, उस वक्त इन्होंने ये कोट किया था कि मोस्ट ऑफ इंडिया कॉलेज ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल और स्किल डेवलपमेंट इज व्हाट द कंट्री नीड्स द मोस्ट। उन्होंने उस वक्त ये बताया था कि कॉलेज के जो हमारे ग्रेजुएट है सर वो बहुत ही ज्यादा बेरोजगार है सर। आप एक वर्ड देखिए सर इसमें, अनएम्प्लॉयबल। ये वर्ड में थोड़ा सा क्लियर करता हूँ सर मैं। अब एक और वर्ड यहाँ पे आता है सर, बेरोजगार में भी एक टर्म है सर, एक काम करने के लायक नहीं है सर। एम्प्लॉयबल का मतलब है काम करने के लायक नहीं है। बेरोजगारी से भी ज्यादा प्रॉब्लम है काम करने के लायक नहीं है। अब वो काम करने के लायक कब होंगे? जब वो
जब वो प्रैक्टिकली सीखेंगे सर। उसी के साथ में सर हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर सर, जब श्री प्रकाश जावड़ेकर साहब जब एचआरडी मिनिस्टर थे, तब उन्होंने उस वक्त ये स्टेटमेंट दिया था, स्टूडेंट्स हु टेक एडमिशन इन ट्रेडिशनल बीए, बीकॉम एंड बीएससी प्रोग्राम ऑफन फेस प्रॉब्लम इन सिक्योरिंग जॉब्स as the curriculum of this courses doesn't offer professional skill। तो सर आप यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं सर, बहुत ही क्लियरली उन्होंने मेंशन किया कि आर्ट्स कॉमर्स और साइंस प्रोग्राम के जो कैंडिडेट्स हैं उन लोग को नौकरी मिलने में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उनके करिकुलम में प्रोफेशनल स्किल नहीं है सर। इसी के साथ सर मैं आपको और एक ग्रिम सिचुएशन दिखाता हूँ सर। ये तो हो गया आर्ट्स कॉमर्स साइंस की बात, बट उसी के साथ साथ सर ये कुछ आर्टिकल्स भी आए न्यूज़पेपर में जहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स में कोट किया है कि रॉट इन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन हमारा सर गया है। और यहाँ पे रेड में उन लोगों ने बोल्ड उसमें दिया है सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं 80% ऑफ इंडियाज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। सर देखिए घड़ी घड़ी वर्ड यूज हो रहा है, अनएम्प्लॉयबल अनएम्प्लॉयबल अनएम्प्लॉयबल, काम करने के लायक नहीं है। 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स काम करने के लायक नहीं है। और इतना ही नहीं सर, टाइम्स ऑफ इंडिया में यह पब्लिश हुआ था कि 1 in every 2 MBAs इन इंडिया फेल्स टू लैंड अ जॉब। तो एमबीए की भी ये सिचुएशन है कि हर 2 में से एक को ही खाली नौकरी मिल रही है। सो हम कहां पे जा रहे हैं सर? हमारे पास एमबीए, हमारे पास इंजीनियरिंग, हमारे पास आर्ट्स कॉमर्स साइंस, प्रॉब्लम किधर है? ओवर सप्लाई। द प्रॉब्लम इज विद द ओवर सप्लाई। और यही एकमात्र रीजन है सर कि जिसकी वजह से सर हम अब इस्तेमाल करते ये बोलना कि न्यू कैरियर, न्यू कॉलेज, न्यू क्वालिफिकेशन इज द नीड ऑफ द आवर। तो आई होप कि मैंने बहुत ज्यादा रोशनी डाल दिया सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। सर अब ये जैसे कि न्यू करियर, न्यू कॉलेज, न्यू क्वालिफिकेशन, सो ये मुझे सर आप इसमें बताएंगे कि What do you mean by new college? ये न्यू कॉलेज क्या है सर? सर बिकॉज क्या सर बहुत ही सिंपल है सर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ही ड्रीम होता है सर कि हमारा एजुकेशन में हम कॉलेज में जाए। डेफिनेटली कॉलेज तो जाना ही चाहिए बिकॉज कॉलेज जहाँ पे ग्रूम होते हैं। सो नाउ द न्यू टर्म हैज कम, द न्यू कॉलेज। अब न्यू कॉलेज क्या है सर? जैसे आपने एक क्वेश्चन किया है सर, व्हाट इज द न्यू कॉलेज? तो सर दिस इज द एज ओल्ड प्रोवर्ब, एक पुरानी कहावत है सर। I hear, I forget, I see, I remember, I do and I understand। मैं सुनूंगा, मैं भूल जाऊंगा, मैं देखूंगा, मुझे याद रहेगा, मैं करूंगा, समझ जाऊंगा। सर बहुत ही पुरानी और बहुत ही बेहतरीन कहावत है सर ये। और ये कहावत सर अपने एजुकेशन सिस्टम को भी लागू होती है सर। अब आप पहला स्टेटमेंट देखिए, आई हियर आई फॉरगेट। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सर, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, जो एकेडमिक जिसको हम बोलते हैं, एकेडमिक सर, एकेडमिक्स हम नॉर्मली उसको एकेडमिक बोलते हैं, बहुत पॉपुलरली एकेडमिक के नाम से जानते हैं। एकेडमिक, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ये सब एकेडमिक्स है सर। एकेडमिक्स में जो पढ़ाई होती है सर वो होती है लेक्चर पैटर्न। आई हियर एंड डेफिनेटली आई फॉरगेट, मैंने सुना और मैं भूल जाऊंगा। तो वो बच्चे जो 5 साल करते हैं तो बाहर निकलने के बाद अनएम्प्लॉयबल ही रहेंगे, काम करने के लायक नहीं रहेंगे। सो अब हमको एक ऐसी कॉलेज की जरूरत है कि जहां पे आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। सो इस कॉलेज को बोलते हैं सर, जैसे आपने कहा कि ये न्यू कॉलेज क्या है, इस कॉलेज को कहा जाता है वोकेशनल कॉलेज। सर ये कॉलेज इंडिया के बाहर दूसरे कंट्री में, खास करके यूके, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ये जितनी भी कंट्रीज है, ये सब कंट्रीज में ये कॉलेज होती है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट इसी कॉलेज में पढ़ते हैं क्योंकि ये वो कॉलेज है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स काम करते हुए सीखते हैं और एट द एंड इंडस्ट्री में जाके वो काम करते हैं, काम करने के लायक होते हैं। सो दिस इज द न्यू कॉलेज स्ट्रक्चर, वोकेशनल कॉलेज जिसको कहते हैं सर। और मैं इसमें यही कहूंगा सर, वोकेशनल कॉलेज को प्रैक्टिकल कॉलेज भी कहा जाता है। और साथ ही साथ सर मैं जितने भी ऑडियंस है उनको ये भी कहूंगा सर कि वेलकम टू ऑटो इंस्टीट्यूट, वेलकम टू वोकेशनल कॉलेज, वी आर वोकेशनल कॉलेज। सुपर सर। तो आपने जो ये न्यू करियर, न्यू कॉलेज, न्यू क्वालिफिकेशन में न्यू कॉलेज के बारे में तो बता दिया, क्या सर आप ये हमारी ऑडियंस को ये बताएंगे कि ये न्यू करियर क्या होता है? ओके सर, तो सर सबसे पहले था न्यू कॉलेज, न्यू कैरियर और न्यू क्वालिफिकेशन। डेफिनेटली न्यू कॉलेज का मतलब है वोकेशनल कॉलेज, वी नीड अ प्रैक्टिकल बेस्ड कॉलेज। अब न्यू कैरियर, जाहिर सी बात है सर कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा सर कि स्टूडेंट्स जो है उनके पास सिर्फ 7 कैरियर के ऑप्शन है, ओनली 7। सो अब हम लोग स्टूडेंट को ये बोलते हैं कि आप इसके बाहर की दुनिया भी देखिए, बहुत बड़ी दुनिया और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कैरियर्स अवेलेबल है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस सिर्फ यही कैरियर नहीं है, और भी इसके अलावा बहुत सारे कैरियर्स है। जैसे सर मैं एक और कोट में दिखाता हूं यहाँ पे सर, इट इज कैरियर डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री। कैरियर डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे सर, इंडस्ट्री पे। जैसे कि कंप्यूटर का जमाना आया सर, तो जिन्होंने कैरियर बनाया कंप्यूटर इंडस्ट्री में, तो कहां से कहां निकल गए, ITS में जो लोग कैरियर बनाए कहां से कहां निकल गए। तो ऑलवेज कैरियर डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इनोवेशन पे डिपेंड करती है। और सर मैं आपको कमाल की बात बताऊं, इनोवेशन डिपेंड करता है डिसरप्शन पे, एक बदलाव पे।
और आप नीचे की एक लाइन देख सकते हैं सर, जहां पे हमने मेंशन किया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज एट डिसरप्शन। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक बहुत बड़े बदलाव के लिए खड़ा है सर, बहुत बड़ा बदलाव। That यस means that will be a great opportunity for career in automobile. मतलब ऑटोमोबाइल में एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका आने वाला है। यस सर, मैं आपको बताऊं सर कि मैक्सिमम टाइम लोगों के दिमाग में ऐसा होता है, ऑटोमोबाइल की जब बात करते हैं तो उनके नॉलेज में ऐसा आता है कि हम गाड़ियों पे काम करेंगे, हाथ पैर काला करेंगे। सर ये इंडस्ट्री कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है, ट्रांसफॉर्म, आई एम यूजिंग द वर्ड ट्रांसफॉर्म, पूरा के पूरा बदलाव की तरफ कर। उसकी वजह है सर, उसका रीजन है सर, उसकी रीजन है सर कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस सर, देखिए सर 100 रुपीज टच कर गया। पहले पेट्रोल और डीजल में गैप भी था सर, बहुत बड़ा गैप था सर इमरान सर। अभी तो पेट्रोल और डीजल दोनों 100 प्लस हो गए सर, पैरिटी भी नहीं रहे, कुछ गैप भी नहीं बचा, दोनों सेम प्राइस पे आके खड़े हो गए। इसी के साथ में सर, इसी के साथ में एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे पास, हमारे एनवायरनमेंट बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रहा है। और जो ऑडियंस है वो भी इस बात को मानेगी कि अर्थ गर्म हो रहा है। हमारे साइंटिस्ट कंटिन्यूसली वार्न कर रहे हैं अर्थ गर्म होते जा रहा है। हवा में बहुत पोल्यूशन है, मुंबई और दिल्ली की हालत देखिए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पूना, उसकी हालत देखिए सर, हवा में जो पोल्यूशन है। और सर इसके पीछे रीजन कौन है? ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन के पीछे फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल जो हम गाड़ी में डालते हैं, और गाड़ी में जलने के बाद में गाड़ी तो चलती है लेकिन पीछे से जो धुआं निकलता है वो इसका मेन रीजन है। तो दूसरा मेन रीजन है जिसकी वजह से ऑटोमोटिव में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, वो है ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है सर, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में, ये जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज आई है, ये सब टेक्नोलॉजीज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सबसे ज्यादा ड्राइवरलेस कार में इस्तेमाल होती है। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, अडास, इस तरह के टेक्नोलॉजीज, कनेक्टेड व्हीकल, तो बहुत ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। और मैं आपको बताऊं सर, पिछले साल BS6 आ गया 2020 में, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं। सो अब खाली बात पेट्रोल और डीजल की नहीं है, हाइड्रोजन व्हीकल आ रही है, पेट्रोल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, इथेनॉल बेस्ड व्हीकल आ रही है, मिथेनॉल बेस्ड व्हीकल आ रही है। तो बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। और सर मैं आपको बता, इसी बदलाव के साथ में सर, ये जो बदलाव है, इस बदलाव के साथ में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं सर, बहुत ही कम लोग हैं जो ये बात को जानते हैं कि इंडिया जो है सर, अपना देश जो है पूरे दुनिया में सर चौथे नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। ग्रेट। यस सर, सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया, सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया सर। पिछले साल हमने जर्मनी को पीछे कर दिया, जर्मनी हमारे बाद है, 5वें नंबर पे है, हम चौथे नंबर पे है सर। यूके 6ठे नंबर पे है, हम चौथे नंबर पे, हमारे बाद जर्मनी है, जर्मनी के बाद यूके 6 नंबर पे। कहा यूके, कहा जर्मनी और कहा इंडिया, बट इंडिया 4th रैंक पे। तो ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा मैं बताऊं सर आपको एक और पॉइंट इमरान सर, एक आर्टिकल में ये आया था कि हमारे यहाँ पे गाड़ियां जो है 30 टाइम्स बढ़ जाएगी 2050 तक। हम और आप, हम सब भी गाड़ियों के लिए किए सर के आने वाले वक्तों में हम भी कार खरीदेंगे सर। सर इंडिया में अभी 1000 लोगों पे खाली 25 कार है सर, 1000 पे खाली 25 कार है। अब अंदाजा लगाइए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी, 975 लोगों के पास गाड़ियां नहीं है, तो आने वाले वक्तों में वो सब कार खरीदेंगे। ऑलमोस्ट यूएस में और यूके में तो 800 प्लस लोग के पास कार होती है, इंडिया में 25 लोग, बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ में सर मैं आपको एक और न्यूज बताऊं सर, मैं एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑटोमोटिव मिशन प्लान, उन्होंने एकदम क्लियरली कहा कि इंडिया में 6.5 करोड़ लोगों को नौकरी की जरूरत है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। 6.5 करोड़ 2026 तक, आने वाले 5 साल में हमको 6.5 करोड़ लोगों की जरूरत है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करने के लिए। और बदलाव तो इतना तेजी से हो रहा है सर कि लोग चाहिए अब काम करने के लिए BS6 टेक्नोलॉजी के लिए, कंप्यूटराइज्ड व्हीकल के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, कनेक्टेड कार। MG हेक्टर तो इस नाम से आया है, द इंटरनेट इनसाइड कार, जिसमें इंटरनेट है। तो अब अंदाजा लगेगा आज की जो गाड़ियां है सर, अब वो गाड़ियां नहीं, अब वो कंप्यूटर ऑन व्हील्स है सर। और यही रीजन है हम ये बोलते हैं कि वेलकम टू द न्यू कैरियर, ये नया अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या दूसरे प्रोग्राम से हटके इसके बारे में सोच सकते हैं सर। सुपर्ब सर, ग्रेट। मींस जितना आपने बारे में बताया, जितनी इंफॉर्मेशन दी, सो आई थिंक देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर करियर इन ऑटोमोबाइल। सो हमने अगर करियर ऑटोमोबाइल में बनाना है तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है हम सबके पास। सुपर्ब सर, आपने न्यू करियर, न्यू कॉलेज, न्यू क्वालिफिकेशन में हमें कॉलेज और करियर के बारे में तो बता दिया। सो सर, क्या आप हमें बताएंगे कि न्यू क्वालिफिकेशन क्या है? ओके सर, तो सर आपने मेरा पूरा जो कोड था सर उसको पूरा ही ओपन कर दिया, उसको टीयर डाउन कर दिया और एक चीज आप डिटेल में चले गए, तो थैंक यू सर। तो पहला था सर न्यू कॉलेज, तो इट इज अ वोकेशनल कॉलेज। दूसरा था न्यू कैरियर, तो
तो नया कैरियर के नए अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट हो रहे हैं, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत ही बड़े अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट हो रहे हैं। इसी के साथ में सर, जैसा आपने थर्ड क्वेश्चन किया, व्हाट इज द न्यू क्वालिफिकेशन। सर हम लोग कैसा है कि हम लोग वही क्वालिफिकेशन को जानते हैं जो जानते हैं, जैसे हम जानते हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई, एमबीबीएस, बीआर, इसी तरह की क्वालिफिकेशन को हम समझते हैं। लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि पिछले 7 से 8 साल में एक नया क्वालिफिकेशन आया जिसको कहते हैं सर एनएसक्यूएफ। ओके सर, सो वेरी फर्स्ट मैं आपको बताऊं सर कि ग्रेजुएशन जो लोग करते हैं तो वो क्यों करते हैं सर, उसके 2 रीजन होते हैं। आइदर उनको नौकरी चाहिए, नौकरी के लायक बने, या वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। आइदर वो नौकरी के लायक बन जाए, एम्प्लॉयबल, या फिर वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ पे सर आप इस स्केल पे देख सकते हैं लो और हाई, जहां पे आप देख सकते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, लो ऑन एम्प्लॉयबिलिटी, लो ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। ये लोग बीए, बीकॉम, बीएससी करने के बाद, ट्रेडिशनल डिग्री करने के बाद सर ये नौकरी के लायक भी नहीं है और खुद का स्टार्ट भी नहीं कर सकते बिजनेस। तो ये सिर्फ डिग्री लेने के लिए इन्होंने लिया, शौक के लिए लिया। ओके, बी, बीटेक और बीबीए जो स्टूडेंट है उनको कुछ हद तक नौकरियां मिल जाती है सर, कुछ हद तक उनको नौकरी मिलती है। रही बात फैशन डिजाइनर, बीआर के प्रोफेशनल कोर्सेज है, इसमें ये जो डिग्री लोग लेते हैं ये ज्यादातर लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया सिस्टम निकाला जिसको बोलते हैं एनएसक्यूएफ लेवल 6, ये लेवल से सर, इसमें लेवल 1 से लेवल 10 का जो इक्विवेलेंट टू डिग्री है सर, डिग्री के जैसा है सर। ये इसके लिए निकाला गया, पिछले 7-8 साल हो गए इसको सर, 2014 में लेकर आए इसको लाने के पीछे इंटेंशन क्या था कि लोग काम करने के योग्य भी बने और साथ ही साथ अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सके जो दूसरे लोगों को नौकरी दे। ये इसकी स्पेशलिटी है सर। दैट्स वंडरफुल। तो सर ये जो सारी चीजें जब देखिए क्वाड्रेंट के अंदर, तो उसमें जो एनएसक्यूएफ है ये कुछ नया नजर आ रहा है सर, तो ये एनएसक्यूएफ क्या है सर? सर आपने जैसे क्वेश्चन किया एनएसक्यूएफ, तो एनएसक्यूएफ आप देख सकते हैं सर, एनएसक्यूएफ स्टैंड फॉर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क सर। सर ये एनएसक्यूएफ जो है सर, ये एक इंटरनेशनल मार्किंग सिस्टम है सर। बेसिकली क्या है सर कि पूरे वर्ल्ड में सर एजुकेशन अलग अलग नामों से जाना जाता है सर, सबके पास अलग अलग डिग्रीज के टाइटल्स है सर। सो इंटरनेशनल लेवल पे एक सिस्टम लाया गया कि जहां पे नंबरिंग हो, क्योंकि नंबर सब जगह कांस्टेंट है सर। तो ये जो सिस्टम है सर 1990 से चल रहा है और ऑलमोस्ट 100+ कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया है सर, इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है। इसमें यूके, यूएसए, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, चाइना, ये सभी लोग एनएसक्यूएफ फ्रेमवर्क पे काम करते हैं सर। एनएसक्यूएफ का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इंडिया को भी जरूरत महसूस हुई, यस सर, इंडिया को भी जरूरत महसूस हुई जब हमको पता चला कि हमारे बहुत ज्यादा नौजवान यूथ वो बेरोजगार है, तब जाके हमको पता चला कि हम अब उनको जरूरत है प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग की। इसीलिए सर मैं आपको बताऊं सर कि जो पिछले अगस्त में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उन्होंने बहुत एम्फोसिस दिया है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पे। उन्होंने उसके बारे में सबसे ज्यादा फोकस दिया और यहाँ तक कि ये भी बोल दिया है कि हम वोकेशनल एजुकेशन को स्कूल में लेकर आएंगे, मतलब 9वीं 10वीं से ही इंटीग्रेट कर देंगे वोकेशनल एजुकेशन को। वोकेशनल एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस है। एनएसक्यूएफ वोकेशनल एजुकेशन का एक पार्ट है सर। वोकेशनल एजुकेशन में एनएसक्यूएफ टर्म इस्तेमाल होता है सर। गवर्नमेंट ने एनएसक्यूएफ को इतना तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री बना दी सर। 2014 में ये मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। और इसी के साथ सर 2015 में पॉलिसी भी निकली, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप 2015। 2015 में पॉलिसी निकली स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, 2014 में मिनिस्ट्री बनी, 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। ये एम्फोसिस दे रही है, ये बता रही हमको कि अब हमको जाना है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की ओर, एनएसक्यूएफ। एनएसक्यूएफ कभी भी लेवल से बोला जाएगा, लेवल 1 टू लेवल 10। लेवल 1 टू लेवल 10, 1 का मतलब है 9th स्टैंडर्ड, तो 10 का मतलब है डॉक्टोरल डिग्री, तो लेवल में बोला जाएगा। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड क्वालिफिकेशन है, एक्सेप्ट ये, और इसका क्वालिफिकेशन कहीं पे भी इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी एक्सेप्टेड है सर। इसी के साथ साथ यस सर, और ये एनएसक्यूएफ क्वालिफिकेशन किस तरह मेंशन होता है, जैसे हमारा एक सैंपल सर्टिफिकेट है ये, आप इस सर्टिफिकेट पे देखेंगे सर, ये स्टूडेंट को जो सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट पे इस तरह मेंशन होकर आता है, कंफर्मिंग टू नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 4। आप देख सकते हैं सर, बिल्कुल कंफर्मिंग टू नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 4। सर बहुत ही सिंपल सी बात है सर कि हम प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो उस पर आईएसआई का मार्का देखते हैं, खाने पीने की चीज पे एफएसएसआई की मार्का देखते हैं सर, सोना खरीदते, गोल्ड खरीदते तो हॉलमार्क या बिस देखते हैं सर। सर हम हमारा कैरियर बनाते हैं तो हमारे सर्टिफिकेट पे भी एक हॉलमार्क चाहिए, एक आईएसआई मार्क चाहिए, एक इंटरनेशनल मार्क चाहिए। उस इंटरनेशनल मार्क को बोलते हैं एनएसक्यूएफ, और ये लेवल से कहा जाता है सर, लेवल 1 टू लेवल 10। ये सर्टिफिकेट लेवल 4 है, इसके बाद होगा वो स्टूडेंट लेवल 5, उसके बाद होगा लेवल 6। तो लेवल 4 सर्टिफिकेट, लेवल 5 डिप्लोमा, लेवल 6 इज ग्रेजुएशन लेवल। सुपर सुपर सर, सो ग्रेट सर। आपने मुझे न्यू करियर
न्यू कॉलेज, न्यू क्वालिफिकेशन और इस तीनों के बारे में बता दिया। सर मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ये न्यू करियर, न्यू कॉलेज, न्यू क्वालिफिकेशन को, तो ऑटो इंस्टीट्यूट के सेंटर को जरूर विजिट करें, वहां पर एक्सपीरियंस करें, साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी वहां पर देखें, ताकि आपको जो यहाँ बातें हो रही है उसका रूबरू अनुभव भी हो जाए। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। ये जो आपने कोड को बहुत ही गहराई में जाकर एक्सप्लेन किया। सर मैं भी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये चीज जो आपने कहा न्यू कॉलेज, न्यू करियर और न्यू क्वालिफिकेशन, ये ऑटो इंस्टीट्यूट में जैसे आपने कहा आपके तीनों चीज दे रहे हैं, सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग कोर्स इन ऑटो इंस्टीट्यूट? सर इमरान सर, आपने मेरे से बहुत क्वेश्चन किए हैं सर। मैं आपसे एक पहले क्वेश्चन करता हूं और हमारे ऑडियंस से क्वेश्चन करता हूं सर। मैं सर यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, दो केस है सर, दो केस मैं आपके सामने रख रहा हूं सर। मैं आपने मेरे से बहुत क्वेश्चन किए हैं सर, इसके लिए अपने ऑडियंस से भी क्वेश्चन कर रहा हूं सर मैं। तो सर यहाँ पे दो स्कूल में सर, दोनों ने स्कूलिंग साथ में की है, बट कॉलेज अलग अलग किए दोनों कैंडिडेट ने। एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम सर। आप इमेज को देख सकते हैं। राम ने सर 88% एसएससी में स्कोर किया, 94% 12वीं में स्कोर किया विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और इसी के साथ में सर वो राम ने 4 इयर्स इंजीनियरिंग किया, बी इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल में बैचलर इंजीनियरिंग किया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री लिया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। यह है राम का केस सर। और दूसरा श्याम सर, श्याम ने इंडस्ट्री स्किल लिया विद एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेशन, जो अभी मैंने बताया सर। और डेफिनेटली एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेशन इज अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सर्टिफिकेशन। ये प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग पे ही मिलता है, अगर आपको काम करने आता है तो ही एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेशन मिलेगा। ओके सर, तो ये भी इक्विवेलेंट टू डिग्री है। श्याम ने 3 साल का डिग्री डिप्लोमा इन ऑटो टेक्नोलॉजी किया, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेशन वाला, लेवल 4, 5, 6 वाला। और इसी के साथ में बिकॉज ये पार्ट ऑफ द करिकुलम है, तो उसको काम भी इंडस्ट्री में करना है एज अ पार्ट ऑफ वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, उसको इंडस्ट्री में काम भी करना है। तो राम को 4 साल लगे इंजीनियरिंग करने के लिए और श्याम को 3 साल लगे एनएसक्यूएफ डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन लेने के लिए। श्याम को इस 3 साल में 1 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी है सर। सर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, और मैं जितने ऑडियंस है जो ये सुनते हैं उनसे मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज आप इंटरव्यू ले रहे आपके कंपनी के लिए, और आप अज्यूम कीजिए कि आप ऑटोमोबाइल के कंपनी है और आपको ये 2 कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने के लिए आए। एक कैंडिडेट उसका क्वालिफिकेशन दिखा रहा है, दूसरा कैंडिडेट उसका क्वालिफिकेशन के साथ उसका प्रैक्टिकलिटीज और एक्सपीरियंस दिखा रहा है। तो आप किसको जॉब पे रखेंगे, आप किसको नौकरी पे रखेंगे? अगर आपने सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एज एन इंटरव्यूअर, तो मैं तो डेफिनेटली शाम को ही उस जॉब में सेलेक्ट करूंगा, बिकॉज उसके पास डिग्री के साथ में एक्सपीरियंस भी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो ज्यादा मायने रखता है, उसको काम करना आता है। सर बस यही रीजन है, मैं घड़ी घड़ी एक ही चीज बोलता हूँ, न्यू कैरियर, न्यू कॉलेज एंड न्यू क्वालिफिकेशन। बिकॉज सर ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया सर पिछले 10 सालों में। सर हमको ये समझना है कि नौकरी क्या बेस पे मिलती है। नौकरी मिलती है काम करने की योग्यता पे। अगर काम आता है, अगर ये शाम को काम आता है तो शाम खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकता है, अगर उसको काम आता है तो। अगर काम ही नहीं आएगा तो क्वेश्चन मार्क है। और यही वजह हमारे देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी की सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रह गया है कि लोग अनएम्प्लॉयबल क्यों रह गए, काम करने के योग्य क्यों रह गए। तो सर राम और श्याम, थैंक यू सर, आपने बताया श्याम। यस, मोस्ट ऑफ द मैं समझता हूं सर मोस्ट ऑफ द ऑडियंस श्याम के साथ ही जाएंगे। और सर जैसे आपने अभी मेरे से क्वेश्चन किया कि ऑटो इंस्टीट्यूट में ये कोर्स करने पे क्या बेनिफिट है, अब मेरी बारी है आपको आंसर देने की। सर आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, अब मेरा टर्न है सर, नाउ इट्स माय टर्न। सो सर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कोर्स करने के सर 5 बड़े बेनिफिट्स है। 5 द नंबर 1 इज लेटेस्ट करिकुलम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिस पे आप सीखेंगे सर। क्योंकि अब बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, अब बात हो रही है BS6 की, अब बात हो रही है इथेनॉल मिथेनॉल फ्यूल की, एडवांस लेवल व्हीकल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, कनेक्टेड एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, इस तरह की जो बातें हो रही है, अगर आपको सीखना है तो वी आर द बेस्ट। तो लेटेस्ट करिकुलम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट पॉइंट। करिकुलम इसके लिए लेटेस्ट है बिकॉज वी आर कंप्लीटली NSQF कंप्लाइंट, हम लोग NSQF के हिसाब से ही चलते हैं। दूसरा है सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सर। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, 80% प्रैक्टिकल 20% थियरी। एग्जाम में 500 मार्क्स में 450 मार्क्स प्रैक्टिकल, 50 मार्क्स खाली थियरी का। तो स्टूडेंट को कंप्लीटली प्रैक्टिकली करना है, थियरी बेयर मिनिमम है। बिकॉज आई अंडरस्टैंड, सिंपल है। अगर मैंने अपने हाथों से काम किया तो मैं समझ गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है सर, जो भी स्टूडेंट ये प्रोग्राम करता है सर तो वो काम करने के योग्य बनता है।
एम्प्लॉयबल, काम करने की योग्यता उसमें आती है। वो अनएम्प्लॉयबल का टैग लेके नहीं घूमेगा, वो डिग्री लेगा लेकिन अनएम्प्लॉयबल का टैग लेके नहीं घूमेगा वो, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसी के साथ में एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। आने वाले 5 से 10 साल में अगर एक कैंडिडेट ऐसा सोच रहा है कि मैं मेरा खुद का एक सर्विस सेंटर ओपन करूं, डीलरशिप ओपन करूं, या कंपनी के साथ मैं बिजनेस एसोसिएट बनूं, या ऑटोमोटिव के स्पेयर्स वगैरह बेचने का मेरा खुद का बिजनेस हो, मेरा खुद का, तो एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज द थिंग इज उसको काम आता है। और सबसे कमाल की बात ये है सर कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है तो एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है। तो मैं तो सभी को ऐसा ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फ्यूचर के लिए भी, बिजनेस के लिए भी तैयार हो जाइए। और पांचवा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर, वो है गवर्नमेंट एंड ग्लोबल सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेट ना ही सिर्फ गवर्नमेंट का है बल्कि इट इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेशन। सो आई होप कि मैंने आंसर दे दिया सर। बहुत बढ़िया 5 बेनिफिट्स आपने बताई। तुम्हारे दर्शकों को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, अगर आप जैसे ये बेनिफिट्स को आपने सुना, उसके साथ साथ न्यू करियर, न्यू कॉलेज, न्यू क्वालिफिकेशन के बारे में सुना, अगर आपको इसको लाइव फिजिकल जाकर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप जरूर ऑटो इंस्टीट्यूट के सेंटर को विजिट करें और वहां जाकर प्रैक्टिकल लाइव फिजिकल एक्सपीरियंस करें। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने सारी चीजें तो बता दी, बट एक लास्ट सवाल ये है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन क्या होगा, ये डिग्री डिप्लोमा का, ये जो लेवल कोर्सेज आपने बताया, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? यस सर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है सर। डिप्लोमा के लिए द एलिजिबिलिटी इज 10th स्टैंडर्ड, 10वीं आइदर पास हो या फिर ये बार अपियर्ड हो या प्रोमोटेड हो, जो भी अब ये बार सरकार बोलती है, बट 10th अपियर्ड हो या 10th पास हो फॉर डिप्लोमा। डिग्री के लिए 12th आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी स्ट्रीम से हो, कोई भी स्ट्रीम से 12वीं चाहिए, बस 12th स्टैंडर्ड चाहिए फॉर द डिग्री। कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, कि कोई भी स्ट्रीम से हो, नो प्रॉब्लम। एमसीवीसी हो, आईटीआई हो, 12वीं वाले बच्चे डिग्री कर सकते हैं और 10वीं वाले बच्चे डिप्लोमा कर सकते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन है वो है सर 3 इयर्स। 3 इयर्स ड्यूरेशन है, 3 इयर्स का डिप्लोमा है, 3 इयर्स की डिग्री है। ग्रेट सर, तो आपने तो काफी डिटेल में सारी चीजें बता दी। तो मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आप वर्बली सुन रहे हो इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप इसको लाइव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ऑटो इंस्टीट्यूट के सेंटर को जरूर विजिट करें। राइट, सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और कुछ नई इंफॉर्मेशन, कुछ जबरदस्त जानकारी हमें जो आज का दौर है उसके बारे में दी। उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रेट, सो लास्ट में मैं दर्शकों को यही कहूंगा, करियर चॉइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन योर लाइफ, बहुत बड़ा डिसीजन होता है। सो करियर डिसीजन लेने से पहले एक बार ऑटो इंस्टीट्यूट सेंटर विजिट करके एक्सपीरियंस जरूर कर ले और उसके बाद ही अपना करियर का डिसीजन ले। राइट, सो ऑटो इंस्टीट्यूट सेंटर विजिट करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आप अपने दोस्तों को भी बताएं न्यू करियर, न्यू कॉलेज और न्यू क्वालिफिकेशन के बारे में। राइट, सो गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। ऑयल फ्लो होके अंदर आएगा सिलेंडर में और पिस्टन को आगे पुश करके ब्रेक अप्लाई होगा।